गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑपरेशन पर वेलकम करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने ओपन डोर स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, और उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपने फर्स्ट स्टेज का टेस्ट पास करना है इसी वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तमाम तर डिटेल्स और न्यू अपडेट्स जो आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ओपन डोर स्कॉलरशिप के हवाले से। सबसे पहले आपने इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है गूगल से जाके। ओपन डोर स्कॉलरशिप लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे जो है आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद जब आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना होगा। ईमेल एड्रेस के बाद यहाँ पे जो है, जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे तो ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद आपके पास जो है, आपने सिंपल सा इसको अकाउंट कंटिन्यू जैसे करेंगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट और भी डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ कि किस तरह से मेरे पास जो है जो ये डिटेल है यह प्रोसीड होती है। अब इस अकाउंट पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ था, तो यहाँ पे जो है शो नहीं हो रहा। सिंपल सा मुझे पासवर्ड ऐड करके इसको लॉगिन करना होगा। तो मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूं, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं। तो सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस है, आपका नेम है, सिटीजनशिप है, नंबर है, और उसके साथ साथ आपने जो है अपनी पासवर्ड आपने ऐड करना होता है, और उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सिंपल सा आपने लॉगिन कर लेना होता है। मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया है, और सबसे पहले जो है मेरी जनरल इन्फॉर्मेशन है। जिस तरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे। उसके बाद सिटीजनशिप है, नेम ऑफ द फैमिली है, और नेम ऑफ द आपका जो अपना नाम है वो है, और डेट ऑफ द बर्थ है, और अपना जेंडर है। उसके बाद आपने क्या करना, सिंपल सा अपना जो सब्जेक्ट एरिया है वो चूज करना है। जिस तरह अभी मैं बैचलर वालों के लिए मैंने यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये इजी है थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाने में। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे होते हैं इस फील्ड के मुताबिक। देखें, पॉलिटिकल साइंस एंड स्टडीज जिस तरह मैंने सर्च की, तो यहाँ पे जो है बैचलर वालों के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। इसी तरह यहाँ पे जो है नीचे मास्टर वालों के लिए ऑप्शन है, तो मास्टर वाले भी अपने देख लें कि कौन कौन से फील्ड्स यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना हो तो ये चेंजिंग हो सकती है अंटिल आपकी सबमिशन तक। उसके बाद एक बुरी खबर है, वो ये है कि यहाँ पे जो है इन्होंने अभी के लिए पासपोर्ट जो है वो मैंडेटरी करार दिया है। यानी आपका जो पासपोर्ट है वो यहाँ पे लाजमी है, उसके विदाउट आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका जो है रिकॉग्नाइज नहीं होगा। और उसके साथ साथ अभी एक गुड न्यूज़ ये है कि ये जो स्कॉलरशिप है 3 महीने तक ओपन है। अभी इसकी जो डेडलाइन है वो नवंबर में होने वाली है। जिस तरह जनरल इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको बता दिया था, नवंबर के अंदर वहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रंट लाइन पे कि यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप है नवंबर में इसकी जो डेडलाइन है फर्स्ट स्टेज की। तो यहाँ पे 3 महीने हैं। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं तो ये पासपोर्ट बहुत ही अर्जेंट जो है वो 1 हफ्ते के अंदर बन जाता है, और जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो आपका 28 दिन के अंदर अंदर बन के तैयार होके आता है। तो आपको इस चीज़ की कोई भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सिंपल सा अपना पासपोर्ट बनवा लेना है। और उसके बाद एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए ऑलरेडी माइंड बना चुके हैं तो ये पासपोर्ट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपने लाजमी बनवाना होता है। अब इसमें ये नहीं है कि आप विदाउट पासपोर्ट किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं। तो पासपोर्ट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है, तो आपने वो लाजमी बनवा लेना होता है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए। वेल, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल ये ऑलरेडी मेरी ऐड है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो है, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट ऐड करना होगा। पासपोर्ट ऐड करने के बाद जो है आप उसकी एक्सपायरी डेट और जो तमाम तर डिटेल्स हैं वो ऐड करनी होती है। अब सेकंड नंबर पे जो है आपने जब रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी होती है। यहाँ पे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करें। जो यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंकिंग है 2 से 3 वो चूज़ करें, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज़ भी चूज़ करें जो बिल्कुल कम लेवल पे हैं, यानी कि वहाँ पे कम बच्चे अप्लाई करते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके रशिया में स्कॉलरशिप में हो जाने के। तो उन यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट करें। जिस तरह एच यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप पे आती है। उसके बाद मॉस्को की जो यूनिवर्सिटी है ये टॉप पे आती है। और उसके बाद हमारे पास जो कजान यूनिवर्सिटी है ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्कॉलरशिप शेयर करती रहती है रशिया के अंदर। अब यहाँ पे है मॉस्को पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी, इसकी भी स्कॉलरशिप आती रहती है। और थर्ड नंबर फोर्थ नंबर पे जो है आपने नेशनल रिसर्च या कोई भी जो अ, दूसरी यूनिवर्सिटी है नीचे से आपने यहाँ से कोई भी जिसकी रैंकिंग कम हो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं।
अब यहाँ पे जो है मेरी 5 जो हो गई हैं, अब आपने सिंपल सा यहाँ पे जो है मैं सेव कर लूँगा, तो जो ये मेरी डेटा है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। वेल ये डेटा मेरी सेव हो गई है। उसके बाद अब जो है आपका जो फर्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट होता है। अब फर्स्ट स्टेज जो है पोर्टफोलियो से स्टार्ट होता है। आपका जो पोर्टफोलियो है, जिस तरह अब जो मेरा पोर्टफोलियो है इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। जब यहाँ पे मैं टेस्ट कंप्लीट करूंगा तो मेरा टेस्ट भी कंप्लीट यहाँ पे दिखाई देगा, और जो जो मोटिवेशनल लेटर है वो भी यहाँ पे कंप्लीट दिखाई देगा। मैं आपके साथ वो भी शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो है एजुकेशन है, आपने क्या करना है, अपनी एजुकेशन यहाँ पे ऐड करनी है। एजुकेशन के अंदर जो है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं की है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो फिर भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी बैचलर मतलब मास्टर कर रहे हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं की है, या आपने बैचलर कर रहे हैं, बैचलर आपकी कंप्लीट नहीं है, आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है लेवल ऑफ एजुकेशन है, अब मैं अपनी लेवल ऑफ एजुकेशन यहाँ पे ऐड करूँगा। सेकेंडरी है, हायर बैचलर है, या स्पेशलिस्ट मास्टर है, तो यहाँ पे जो है मैं सेकेंडरी वोकेशनल भी ऐड कर सकता हूँ, और हायर बैचलर भी डिग्री जो है वो यहाँ पे सेकेंडरी वोकेशनल आपने ऐड करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है जो मेरी एजुकेशन मैंने रिसीव की है वो हायर एजुकेशन यहाँ पे रिसीव की है। वेल उसके बाद यहाँ पे जो है कंट्री आपने ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे कंट्री जो पाकिस्तान है वो अपनी कंट्री यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और जो आपकी इंस्टीट्यूट का नाम है, जिस जहाँ से आपने पास किया है वो नाम ऐड करना है। उसके बाद ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन तो आपने पास किया था वो आपने ऐड करना है। और टॉपिक ऑफ डिप्लोमा, यानी कि अगर आपने अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की है, वो इंजीनियरिंग में की है, कंप्यूटर साइंस में की है, या उसमें जो आप बैचलर कर रहे हैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं। और इसी तरह जो है बैचलर वाले जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अपना जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉपी ऑफ द एकेडमिक सर्टिफिकेट, सिर्फ और सिर्फ कॉपी ऑफ एकेडमिक जो ट्रांसक्रिप्ट है आपकी वो यहाँ पे ऐड करनी है। उसके अलावा कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है मोटिवेशनल लेटर। मोटिवेशनल लेटर के लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले जो है डोमेन सेलेक्ट करना है। डोमेन यानी कि आपने कोई भी यहाँ से 3 जो है डोमेन सेलेक्ट करने हैं साइंस के हवाले से। यहाँ पे जो है मैं सोशल साइंसेज लेता हूँ, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी के बाद यहाँ पे जो है मैं एंथ्रोपोलॉजी ये लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मोटिवेशनल लेटर आपका स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ऊपर इन्होंने दिया है कि डिटेक्शन ऑफ टेक्सचुअल बोरिंग इन द मोटिवेशन लेटर लीड टू द रिडक्शन इन द एवोल्यूशन स्कोर। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप कहीं से मटेरियल लेते हैं, या चैट जीपी से या किसी और का चीटिंग करके यहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ की आपकी क्या होगी, जो आपके मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। मैं अब आगे चल के आपको बता रहा हूँ कि ये जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, एक एक डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके स्कोर हैं। लास्ट में इनके 100 स्कोर बनते हैं। अगर आपके 100 स्कोर पूरे हैं, या 100 स्कोर से आपके कम हो जाते हैं, तो फिर आपके क्या है, यहाँ पे जो है सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो लाजमी जो है आपने सही तरह से अपना तरीके से मोटिवेशनल लेटर लिखना है। चैट जीपी से हेल्प लें, अपने तरीके से लिखें, चैट जीपी से हेल्प लें और उसको यहाँ पे ऐड करें। तो इतना कोई बड़ा ये काम नहीं है, आप चैट जीपी से हेल्प ले सकते हैं, मगर उस तरीके से कि आप ज़्यादा चैट जीपी पे आप जो है डिपेंड ना करें। उसके बाद पर्सनल गोल है, आपने अपना पर्सनल गोल यहाँ पे इनको बताना है। अब ये 100 टू जितने वर्ड का होता है आपने बस मेंशन करना है यहाँ पे अपना जो है पर्सनल गोल जो है आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है प्रोफेशनल अचीवमेंट जो है आपने अपनी ऐड करनी होगी यहाँ पे। द रीजन ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट, आपने क्यों ये सब्जेक्ट चूज किया। द रीजन ऑफ चूजिंग इन द स्टडी रशिया, रशिया में आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, बस ये है। और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद जो आता है अचीवमेंट्स। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि अचीवमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अचीवमेंट लेटर नहीं है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे जो है मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं कि किस तरह से आप अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स वेबसाइट से ले सकते हैं। यानी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आपने थोड़ी सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं आपके नाम का। तो वहाँ वो सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो स्कोर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। वेल अब जो है यहाँ पे हर सर्टिफिकेट का जो है मैक्सिमम 10 अचीवमेंट टाइप में भी एडिट, आपने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 10 अचीवमेंट ऐड करनी है। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। जिस तरह अचीवमेंट टाइप है, अब अचीवमेंट टाइप में क्या है, रिपोर्ट एंड कॉन्फ्रेंस, आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की हो वो भी ऐड कर सकते हैं। आपने
यहाँ पे पैशन फॉर इन्विटेशन, साइंटिफिक डिस्कवरी आपने की है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी कोर्स, जिस तरह मैंने आपको बताया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो आपने जाके सिंपल सा मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करना है। मैं ट्राई करूंगा कि जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आप उससे यहाँ से फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद कोई अवार्ड है आपके पास, कोई वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं पे आपने काम किया हो, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जो है पार्टिसिपेशन इन द प्रोजेक्ट, आपने किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है उसका आपके पास सर्टिफिकेट, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अदर अवार्ड्स ऑफ सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेसी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये चीज़ें आपने लाजमी यहाँ पे ऐड करनी है, क्योंकि ये आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज करेंगे। अगर आपके एंट्री टेस्ट के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं है तो आपका यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो आपके काउंट किए जाएंगे। अब आते हैं एंट्री टेस्ट के ऊपर, जो है लास्ट ऑप्शन आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है वो, तो इसके हवाले से मैं आपके साथ थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लूंगा और आपको ये समझाऊंगा आपने किस तरह से इसको पास करना है। देखिए, पॉलिटिकल इंटरनेशनल स्टडीज है, नंबर जो है 90 है, टाइम एंड कंप्लीटेड आपके पास 1 घंटा पड़ा हुआ है पूरा। अब आपने क्या करना होगा, सिंपल सा आपने क्या करना है, गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपने। जैसे ही गेट स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया तो अब जो है मेरी टाइमिंग स्टार्ट हो गई। अब आपने क्या करना है, अपना मोबाइल लेना है, और मोबाइल लेने के बाद सिंपल सा जाके अपने गूगल पे जाके, आप जैसे ही गूगल को ओपन करेंगे यहाँ पे या क्रोम को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कैमरा का ऑप्शन मिलता है जिसको हम कहते हैं गूगल लेंस। अब यहाँ पे गूगल लेंस पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको जो है आपने ओपन द कैमरा करना है। ओपन कैमरा करने के बाद आपने यहाँ पे जो है बस सिंपल सा इसको क्लिक करते जाना है, और जो भी आंसर गूगल लेंस देगी वो करेक्ट आंसर देती जाएगी, और आपने क्या करना है, सिंपल सा यहाँ से जो है उस करेक्ट ऑप्शन को यहाँ से चूज करना है। जिस तरह यहाँ से मैंने अभी गूगल लेंस से किया है तो एज ऑफ द 18 जो है मुझे यहाँ पे इसने जो ये जो अभी आंसर देगा वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। द करेक्ट आंसर जो है लीड टू द एक्सक्लूशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, यहाँ पे जो है सेकंड नंबर जो है करेक्ट आंसर है। सेव आंसर करके मैं नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ से। इसी तरह आपका जो है सेकंड ऑप्शन है उसको मैं फिर से, अब आपने आप में से बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि अब हमने जो है चैट जीपी से करना है, तो मैं आपको एक चीज़ लाजमी बता दूं कि चैट जीपी जो है वो आपका बहुत टाइम लेगी। आप यहाँ से पिक्चर लेंगे या वहाँ पे अपलोड करेंगे तो बहुत टाइम लेगी। तो गूगल लेंस जो है वो सिंपल सा आपने वहाँ से क्लिक करते जाना है, और गूगल लेंस जो है आपको एट अ टाइम उसी सेकंड्स के अंदर आंसर देगी। जिस तरह अभी मुझे आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं थ्रो मैं अपने मोबाइल के कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो है नाइजेरिया है। अगर आपको इसका वो जो नहीं आ रहा समझ में तो आप मेरी इस वीडियो से भी खुद से खुद कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो कॉपीराइट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई कैमरा ऑन नहीं है, और टाइम आपके पास है 1 घंटा पूरा, आपकी मर्जी आप कितना भी टाइम लेते हैं। अब ये 1 घंटे के अंदर 1 घंटे से पहले पहले आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे। इसी तरह जिस तरह आप यहाँ पे गूगल लेंस से करते जाएंगे। वेल तो ये तरीक़ेकार था, ये बहुत ही ईज़ी है। अब जिनके जो समझते हैं कि हमारा सब्जेक्ट अच्छा है, हम उसमें स्ट्रॉन्ग हैं, हम वो टेस्ट पास कर सकते हैं, तो वो खुद से करें। बाकी ये जो समझते हैं कि शायद हम नहीं कर सकते, यहाँ स्कॉलरशिप अचीव करने में हमें डाउट है, तो वो लाज़मी इस टिप को फॉलो करें और इस तरह से अपना जो टेस्ट है वो लाज़मी कंप्लीट करें। अब यहाँ पे जो है मैंने एक और आंसर दिया है, तो बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी इसका आंसर है, बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। तो इसी तरह आपने क्या करना है, अपने सारे आंसर यहाँ से इसी इसी तरीके से यहाँ से फिल आउट करने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको चीटिंग करना नहीं सिखा रहा, मगर ये बता रहा हूँ कि आपने जो है इस टेस्ट को कैसे पास करना है, क्योंकि जो सेकंड स्टेज होगा वो बहुत ही टफ होता है, उसमें कैमरा ऑन होता है। आप थोड़ी सी भी मूवमेंट करेंगे तो वो आपका जो है आपको एज अ चीटर मान के आपको टेस्ट से निकाल देगी। वेल तो उसके लिए भी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसी तरह आपने इस टेस्ट को कंप्लीट कीजिएगा, और चैट जीपी को यूज़ ना कीजिएगा, गूगल लेंस को यूज़ कीजिएगा जो कि बहुत ही ईजी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।